ये बात तो तय है कि जब इम्तिहान के दौर आता है तो बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस और एंग्ज़ाइटी से गुज़रते हैं। मैनेजिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस, ये टर्मिनोलॉजी इतनी दफ़ा हम सुन चुके हैं और ये प्रेशर हर उस शख्स को पता है जो ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी इम्तिहान से गुज़रा है। होता ये है कि जैसे ही हमारी बॉडी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आती है, किसी ऐसे माहौल में आती है जहाँ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं, या ऐसा होता है कि कुछ चेंज हमारी बॉडी फेस करती है, हमें एहसास होता है कि कुछ अलग होने वाला है जो इससे पहले हमने फेस नहीं किया, महसूस नहीं किया, या जिससे हम नहीं गुज़रे। और जैसे ही ये दो तासुरात इकट्ठे होते हैं तो हमारी बॉडी हमें मुख्तलिफ़ सिग्नल्स देना शुरू करती है। ये बहुत मज़े की बात है कि अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में डाला हुआ है कि जैसे ही हम किसी चेंज का सामना करते हैं, किसी चैलेंज का सामना करते हैं, हम किसी ऐसे माहौल में खड़े होते हैं जहां हमें अननोन सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बच्चे जैसे ही लाइट जाती है तो उनका दिल डूब जाता है या उन्हें डर लगने लगता है। इसी तरह से बाज़ दफ़ा किसी ज़हनी या जिस्मानी दबाव की वजह से लोगों की भूख या तो बेइंतहा बढ़ जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यही हालत नींद की होती है, या तो नींद बढ़ जाती है, घंटों सोने लगते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। अक्सर इम्तिहानों के दौरान भी वालिदैन इस बात पे परेशान रहते हैं कि बच्चा मेरा सोने ज़्यादा लगता है, और बच्चे भी इस बात पे परेशान होते हैं। मैंने अक्सर टीन से ये बात सुनी है कि पता नहीं क्या होता है एग्ज़ाम्स के दिनों में, मैं बिल्कुल फ्रेश उठा होता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मुझे अचानक नींद आने लगती है। ये हमारी बॉडी का एक तरीका है स्ट्रेस के साथ मुकाबला करने का, ठीक है। बाज़ दफ़ा बच्चों के इम्तिहानों के दौरान सर में और पेट में बहुत दर्द रहने लगता है, बहुत ज़्यादा अलग सी तबीयत होने लगती है, और ये सारी चीज़ें स्ट्रेस और एंग्ज़ाइटी कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो स्ट्रेस और एंग्ज़ाइटी होती है ये एक नॉर्मल सी बात है जो हर शख्स ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस करता है। हमारी गलती क्या है, हम जब हमसे कोई दूसरा अपनी इन कंप्लेंट्स का ज़िक्र करता है, इस प्रॉब्लम का ज़िक्र करता है या इस परेशानी का ज़िक्र करता है, तो हम उसके साथ बैठ के सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय उससे कहते हैं अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। बच्चे घबरा के हमारे पास आते हैं और कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? भाई कल का टेस्ट बहुत मुश्किल है, तो क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी? पढ़ाई उसने की थी, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हो सकता है वो सब्जेक्ट उस बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो, या उस वक्त उस बच्चे को एक एंग्ज़ाइटी की कैफियत तारी हो रही है और वो उस वक्त आपकी सपोर्ट चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मदद करनी है अगर उन बच्चों की, तो बच्चों के पास कुछ टूल्स होने चाहिए, और कुछ टूल्स पेरेंट्स और टीचर्स के पास भी होने चाहिए, दोस्तों के पास भी एक दूसरे के लिए होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की, जो जब भी आपको एग्ज़ाम्स के दौरान स्ट्रेस हो, परेशानी हो, या किसी भी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी दबाव महसूस हो, तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो करने के कामों में सबसे पहले हम बात करेंगे बिफ़ोर एग्ज़ाम्स क्या क्या करने की ज़रूरत है। आपको पता है एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, आपको पता है इम्तिहान होने वाले हैं, आपको पता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने पेपर देना है। अब क्या किया जा सकता है? ठीक है,
हो सकता है पहले उतना टाइम ना दे पाई हूँ, लेकिन अब क्या क्या काम हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अमूमन जो चीज़ देखी गई है वो ये देखा जाता है कि जब बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, परेशानी में आते हैं, दबाव में आते हैं, तो वो एक साथ सारा पढ़ाई का सामान ले के बैठना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जी बस इस वक्त सब कुछ कर लूँगा मैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब करना ये है कि आपको सबसे पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है या अपना एक प्लान सेट करना है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के सब डिविजन्स क्या क्या हैं, यानी कि उन सब्जेक्ट्स में से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और उन चैप्टर्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप करेंगे ये कि आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और रोज़ के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मुझे एक दिन में कितना काम करना है। जब आप उस छोटे छोटे चंक्स को अचीव करना शुरू कर देंगे, आपने जो गोल सेट किया होगा आप उस गोल को अचीव करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद एक एनर्जी आएगी और आपके अंदर खुद ब खुद एक डिटर्मिनेशन आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बट एक काम कीजिएगा कि जब आप अपने गोल्स सेट कर रहे हो या टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो रियलिस्टिक हो, ठीक है। अनरियलिस्टिक अप्रोच से जितना बच सकते हैं उतना बचें, तो काम करना ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा बल्कि आसान भी होगा। तो पहला काम है टू डू लिस्ट बनाना। दूसरा काम, एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले एक आदत रोज़ाना बना लीजिए कि आपने माइंडफुल रहना है और मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने से और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है। इसका तरीका सिंपल सा ये है कि जब आपके दिमाग में उस काम के जो काम आप लेकर बैठे हैं, उस काम से पहले जो कुछ हुआ या उसके बाद आपने जो कुछ करना है उसका ख्याल आना शुरू हो, आप बिल्कुल उसको ब्रेन को अपने शट डाउन कर लीजिए। ये सोच लीजिए कि नहीं, इस वक्त तो मुझे इधर कंसंट्रेट करना है। और इसको करने का एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाहौल पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत आसानी से आप फोकस्ड होना शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन हर नमाज के बाद बहुत परफेक्ट रहेगी। अगर आप इतने रेगुलर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन दिन में कम से कम 1-2 दफ़ा ज़रूर कर लें। और मेडिटेशन का असल मकसद अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाना है। ये जो पैनिक अटैक आते हैं ना, पेपर देते हुए, पेपर देखते ही, पढ़ाई करते हुए, उस पैनिक अटैक को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टू टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग। ब्रीद इन, काउंट टिल 3 एंड देन ब्रीद आउट। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद लगेगा कि आप काम डाउन होते जा रहे हैं। जैसे ही स्ट्रेस डेवलप होने लगे, जैसे ही एंग्जाइटी होने लगे, जैसे ही परेशानी होने लगे, क्या होगा कल के पेपर में, क्या होगा, या जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मुझे तो नहीं लगता इस दफ़ा मैं पास होऊंगा, मेरे नंबर्स तो बहुत ख़राब आने वाले। फ़ौरन टेक अ पॉज, टेक डीप ब्रेथ्स, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल। आप ट्राई कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि इट इज़ वर्किंग। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स क्या करना चाहिए, यानी कि जब इम्तिहान शुरू हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। वाई? आपके मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे।
जो एकदम से मसल्स टाइट होने लगते हैं, शोल्डर्स में पेन आने लगता है, गर्दन में पेन आने लगता है। बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं हम लिख रहे होते हैं, हाथ नम हो जाते हैं। उसका बेस्ट हल ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अभी आपके टाइम पे डिपेंड करता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, इट्स अप टू यू, बट योर मसल्स नीड टू रिलैक्स। दूसरा काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, अपने खाने का बहुत ख़याल रखना है और ये कोशिश करनी है कि जितना लग्जरी फूड आइटम है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, बिरयानी, इनको अवॉइड करें एंड स्टार्ट टेकिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की वजह से या हेल्थ फूड की वजह से सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप ना तो बहुत ज़्यादा नींद में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे, बहुत ज़्यादा थकन महसूस करेंगे, क्योंकि बॉडी के सारी तवज्जो तो खाना हज़म करने पे लग जाएगी। तो फिर जो पढ़ाई का टाइम है वो ख़राब होगा। तो बेहतर ये है कि हल्का खाना खाएं, लेकिन रेगुलर मील्स खाएं। खाने को स्किप मत करें ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। इस बात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें। अपने फूड में, अपने खाने पीने में कोशिश कीजिए सैलड्स बढ़ा दीजिए, फ़िश बढ़ा दीजिए, दालें बढ़ा दीजिए, और जितने शार्प वाले फल होते हैं ना, जो ज़रा से एक स्वीट एंड सार सा फ्लेवर दे रहे होते हैं, फालसे हैं, पीच है, इनको ऐड कर लें। दे आर वेरी गुड रिफ्रेशर्स, तो आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को बहुत फ्रेश रखेंगे। किसी न किसी दोस्त से या पेरेंट्स से या अपने किसी ऐसे उस्ताद से जो आपको लगता है कि आपको बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं और समझा सकते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। बेटा ये सिर्फ एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं है। मेरा ख्याल है हर इंसान के पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे वो अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कर सकें। हाउ डू यू फील एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जब हम फीलिंग पे बात कर लेते हैं तो वो जो एक स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप हो रही होती है वो खुद ब खुद काम डाउन हो जाती है। तो कोशिश कीजिए अपनी फीलिंग्स पे बात कर लें। एक और मज़े का काम कर सकते हैं आप अपनी हॉबीज़ पे टाइम ज़रूर लगाएं। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए, ये तो बिफ़ोर एग्ज़ाम्स और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स दोनों तरीक़ों पे बहुत ज़बरदस्त है। गार्डनिंग का शौक़ है, अपने प्लांट्स के साथ 5-10 मिनट ज़रूर गुजारें। बेकिंग का शौक़ है, कोई एक चीज़ बेक कर लीजिए। इससे आप एक जो बॉडी, वही दोबारा मैं कहूँगी कि जो रिलैक्सेंट्स हैं ना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके नर्व्स को रिलैक्स करती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम अपने डे के शेड्यूल में ज़रूर रखिए कि जब आप ब्रेक ले रहे हैं। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे के पास कोई मीनिंगफुल हॉबी नहीं है, तो फिर पेरेंट्स ये कोशिश करें कि वो कोई ऐसा काम क्रिएट कर लें उन दिनों में जिसमें वो अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। राइट? एक आखिरी चीज़ देखिए बेटा, मेहनत करना हमारा काम है और हम जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतरीन नतीजा इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक और बहुत ज़रूरी काम है और वो है दुआ। तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, अपनी दुआएं, अपने रेगुलर अज़कार ज़रूर बढ़ा लीजिए और बार बार अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उसका नतीजा बेहतरीन लेकर आए। बिकॉज़ ये जो दुआएं होती हैं ना, ये एक्स्ट्रा ये बिल्कुल ऐसे काम कर रही होती हैं हमारी लाइफ में जैसे चेरी ऑन टॉप। तो कोशिश कीजिए कि दुआएं ज़रूर लें, दुआएं करें भी और दुआएं लें भी। इन चीज़ों पे सोचिएगा,
फोकस कीजिएगा और अमल कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के एग्ज़ाम स्ट्रेस से आप लोगों की जान छूट जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप लोग जब भी कभी किसी स्ट्रेस में आएंगे, वो किसी भी वजह से हो सकता है, बाज़ दफ़ा जब हम स्पीच करने के लिए जा रहे होते हैं तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, लेकिन उस वक्त भी हमें स्ट्रेस हो रहा होता है। तो स्ट्रेस कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर उस कैफियत में हम बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे तो वो बीमारी बन सकती है। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिए, आसानियाँ बांटिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।